नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार, फीडर इंस्ट्रक्टर, मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास चैप्टर में 24 में क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में पावर ऑफ ट्रांसमिशन। पावर ऑफ ट्रांसमिशन में हम लोग गियर पढ़े थे, कपलिंग पढ़े थे और क्लच पढ़े थे। ठीक है, देखिए जीवन में तकलीफ तो आएगा ही, मुसीबत तो आएगा ही और खुशी भी आएगा। तो कहते हैं ना दोस्त, कहते हैं ना मेरे छात्रों कि हर समय एक जैसा टाइम नहीं रहता है, लेकिन अगर आप मेहनत कीजिएगा, लगातार मेहनत, बार बार प्रयास से ही एक छोटे से बड़े इंसान बना जा सकता है। जिस तरह आपके घर में कोई भी एक बड़ा गार्जियन होगा जो कि पालन पोषण करता होगा, तो उसको देख के भी आप सीख सकते हैं। चाहे आप पढ़ाई से भागिए, अगर भाग रहे हैं तो मेहनत आपको कोई भी परिस्थिति में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी जीवन यापन सही चल सकता है, अन्यथा नहीं। इसके लिए लगातार मेहनत की आवश्यकता होती है और बड़े बुजुर्ग छोटे का प्यार, मतलब बड़े का आशीर्वाद छोटे का प्यार मिलना बहुत आवश्यकता होती है और वह व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 25, न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स क्या होता है। इंट्रोडक्शन। न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स आजकल औद्योगिक मशीन, मतलब औद्योगिक मशीनों में या कारखानों में अनेक ऐसे ऐसे मशीन होती हैं जो ऑटोमेटिक चलता है। ठीक है, क्या होता है? ऑटोमेटिक चलता है। तो ऑटोमेटिक चलने के लिए एक फिटर में या मैकेनिकल डिपार्टमेंट में न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स सिस्टम्स है। तो वह क्या होता है कि एयर, क्या होता है, एयर जो होता है, एयर को एयर के माध्यम से, प्रेशर के माध्यम से चलाने की मशीन को ऑटोमेटिक चलाया जा सकता है। वह एक सिलेंडर में भर दिया जाता है, किसको? एयर को। भरने के बाद ही वह आपका काम करता है। तो समझ गए? आगे है फ्लूइड पावर। फ्लूइड पावर, फ्लूइड पावर, फ्लूइड पावर क्या होता है? देखिए औद्योगिक, मतलब उद्योगों में ऑटोमेटिक मशीन चलता है। ऑटोमेटिक चलने के लिए उसमें दो प्रकार की आवश्यकता होती है। किसका किसका? न्यूमेटिक्स और हाइड्रोलिक्स का। उसके माध्यम से ही किसी मशीन को आप ऑटोमेटिक चला सकते हैं। ऑटोमेटिक चलाने में क्या होता है कि वर्कर कम लगता है और कम समय में अधिक प्रोडक्शन करने की क्षमता होती है। इसलिए न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें? मशीनों में। ठीक है, अब न्यूमेटिक्स पावर सिस्टम। न्यूमेटिक्स पावर सिस्टम। ठीक है, क्या है न्यूमेटिक्स पावर सिस्टम्स? न्यूमेटिक्स पावर सिस्टम्स में क्या होता है? एयर को कंप्रेस, मतलब एयर को कंप्रेसर के द्वारा चलाने की पद्धति को ही न्यूमेटिक्स पावर सिस्टम्स कहते हैं। कैसे कैसे होता है? पावर सोर्स,
उसके बाद यह होता है हाइड्रोलिक सिस्टम्स, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा न्यूमेटिक्स, क्या है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पेनोमेटिक सिस्टम्स, ठीक है। यही आपका न्यूमेटिक्स पावर सिस्टम्स है। क्या है, पावर, यहाँ पे पावर जाता है, उसके बाद एयर, यहाँ पे एयर डाला जाता है। एयर कहाँ जाता है, कंट्रोल बल्ब। कंट्रोल बल्ब का काम होता है एयर को कितनी मात्रा में आगे जाने देना, मतलब कितना चाल होता है, जिसको कि चाल बोलते हैं ना, कम ज़्यादा उससे कम, तो उसी का होता है कंट्रोल बल्ब। उसके बाद क्या है, एक्चुएटर सिलेंडर। उसके बाद इस एयर को सिलेंडर में भर देते हैं, भरने के बाद ही उसके बाद मशीन में कार्य करता है। सिलेंडर में भरा हुआ रहेगा कंप्रेसर एयर, तभी ना मशीन ऑटोमेटिक काम करेगा। किसके द्वारा, न्यूमेटिक्स और हाइड्रोलिक पावर सिस्टम्स के माध्यम से, ठीक है। तो न्यूमेटिक्स पावर सिस्टम्स देख लिए। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक पावर सिस्टम्स। क्या है, हाइड्रोलिक पावर सिस्टम, इसको देख लीजिए। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम्स, इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोलिक पंप के माध्यम से इसमें भरा जाता है, ठीक है। हाइड्रोलिक कंप्रेसर एयर इसमें भरा जाता है। कैसे, ये भी आपका, और यहाँ पे आपका लिखा जाएगा हाइड्रोलिक सिस्टम्स का यही सिस्टम है। हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है। पावर स्कोर, उसके बाद एयर गया, कंट्रोल वाल्व गया, उसके बाद एक्चुएटर सिलेंडर। क्या होता है, हाइड्रोलिक कंप्रेसर एयर के द्वारा इसमें डालते हैं, डालने के बाद एयर के माध्यम से इसको यहाँ पे पहुँचाया जाता है। पहुँचाने के बाद कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के बाद एक कंट्रोल वाल्व, मतलब हाइड्रोलिक को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्चुएटर सिलेंडर, उसका सिलेंडर में आता है। सिलेंडर में जाने के बाद तब फिर मशीन कार्य करता है, जिससे कि ऑटोमेटिक मशीन चलता है और उसमें प्रोडक्शन का कार्य किया जाता है इस हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक सिस्टम्स के माध्यम से। हाइड्रोलिक्स एंड मतलब न्यूमेटिक्स और हाइड्रोलिक्स इसलिए बनाया गया, कम समय में अधिक प्रोडक्शन करने के लिए उपयोग किया गया है, और यह ऑटोमेटिक चलने के लिए प्रावधान किया गया है, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स क्या कहलाता है, देखिए न्यूमेटिक्स क्या कहलाता है। वायुमंडल में एयर है ना, एयर को एक सिलेंडर में भरकर उसको एक कंट्रोल करके फिर उसको मशीन में ऑटोमेटिक चलाने की प्रावधान को ही न्यूमेटिक्स कहा जाता है, और यह एयर कंप्रेसर के द्वारा चलता है। लेकिन यह वायुमंडल में एयर को लेता है, एक सिलेंडर में भरता है। सिलेंडर भरने के बाद
प्रेशर होता है, प्रेशर के माध्यम से ही मशीन ऑटोमेटिक कार्य करता है, फट 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 फट, मतलब ऑटोमेटिक कार्य कर रहा है, उसी को बोलते हैं न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक्स। अब न्यूमेटिक्स के क्या लाभ हैं? न्यूमेटिक्स के क्या लाभ हैं? एडवांटेज, लाभ, ठीक है। क्या क्या लाभ है न्यूमेटिक्स के? लाभ एक नंबर में देखिए क्या होता है एडवांटेज न्यूमेटिक्स का। यह कम खर्च में और वायुमंडल में आसानी से मिल जाता है, और यह कम खर्चीले होने के कारण से और कम, मतलब यह विस्फोट नहीं होता है, ठीक है। वायुमंडल में एयर पाने कारण से विस्फोट नहीं होता है, सबसे बड़ी कारण ये है। अगर कहीं पर कंपनियों में विस्फोट हो जाएगा तो बहुत भारी नुकसान की सावधानियां, मतलब नुकसान हो सकता है, और ये सेफ्टी के अनुसार से बिल्कुल गलत है। मतलब इसमें क्या होता है कि कंप्रेसर एयर में विस्फोट नहीं होता और कम खर्चे में यह होता है, यह सबसे बड़ी लाभ होता है न्यूमेटिक्स का। दूसरा पॉइंट्स, कंपनियों में, दूसरा पॉइंट्स में कंपनियों में प्रोडक्शन की उत्पादन को बढ़ाने में ज़्यादा मदद करता है न्यूमेटिक्स में, ठीक है। कंपनियों में प्रोडक्शन बढ़ाने की, उत्पादन में ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है न्यूमेटिक्स के माध्यम से। तीसरा पॉइंट, किसी भी, तीसरा पॉइंट में क्या है, किसी भी मशीन में अगर ऑटोमेटिक कार्य होता है तो उस मशीन पर वर्कर क्या होता है, बहुत आसानी से कार्य कर सकता है, मतलब उसको परिस्थिति में सुधार अच्छा लाया जा सकता है, इस न्यूमेटिक्स के लाभ है, ठीक है। चौथा पॉइंट्स, चौथा पॉइंट्स में न्यूमेटिक्स का लाभ, न्यूमेटिक्स के पार्ट्स को आसानी से बदला जा सकता है, क्योंकि यह सरल होता है, आसान रूप से इसको बदला जा सकता है, सबसे बड़ी यह लाभ होता है। और यह सस्ता होता है, क्या होता है, क्योंकि वायुमंडल में हवा आसानी से मिल जाता है और हवा को कंप्रेस पावर के माध्यम से चलाया जाता है। किसी भी मशीन को चलाने की आवश्यकता होती है कंप्रेसर, जैसे कि न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, यह सिस्टम है जिसके मशीन को ऑटोमेटिक चलाने की व्यवस्था होती है। कंप्रेसर एयर या न्यूमेटिक्स एयर और हाइड्रोलिक सिस्टम्स के द्वारा चलाया जाता है, और वर्कर को आसान होता है काम करने में, कंपनी को ज़्यादा लाभ होता है, और सबसे बड़ी इसका हानि है कि रोजगार छीन लेता है, मतलब वर्कर कम हो जाएगा ना, वर्कर कम होगा तो एक वर्कर अगर कम होता है, समझिए आपका एक परिवार का नुकसान होता है, ठीक है। तो आज का चैप्टर यहीं तक रहेगा, तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, मेहनत करके आगे बढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।